ये गड़बड़ी अमेरिका के सामने सबसे बड़ी परेशानी की शक्ल में सामने आई, क्योंकि FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर सिस्टम में गड़बड़ी के बाद 1000 से ज्यादा उड़ानें रोक दी गईं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में उड़ान भरने वाले विमानों को आपात स्थिति की जानकारी देता है, जिसके लिए वो नोटैम यानी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसी सिस्टम में गड़बड़ी आने के बाद पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। अमेरिका में उड़ान भर रहे विमान एयरपोर्ट पर उतर गए। जो उड़ने की तैयारी कर रहे थे उन्हें रोक दिया गया। बताया गया कि उड़ानों को जानकारी देने वाले नोटैम में अचानक ऐसी गड़बड़ी आई कि वो अपडेट होना बंद हो गया। इसके बाद अमेरिका की 1000 उड़ानों को रोक दिया गया और नोटैम का इस्तेमाल करने वाली फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने गड़बड़ी का पता लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक पूरे अमेरिका में हाहाकार मच चुका था। जो विमान जहां था वहीं रुक गया था। बताया गया कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को कई घंटों तक तो समझ में नहीं आया कि आखिर उसके सिस्टम में गड़बड़ी हुई कैसे, क्योंकि जिस नोटैम सिस्टम का इस्तेमाल FAA करता है वो उसके पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता है, क्योंकि नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम से ही फ्लाइट में मौजूद केबिन क्रू को अहम जानकारी भेजी जाती है। इसके जरिए मौसम बिगड़ने और ज्वालामुखी के फटने जैसी सूचना पायलट को दी जाती है। साथ ही रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास जैसी संवेदनशील जानकारी भी नोटैम ही पायलट को देता है। ये सिस्टम रनवे पर बर्फ होने, लाइटों में गड़बड़ी या फिर किसी पक्षी की मौजूदगी के बारे में पायलट को आगाह करता है। इसी वजह से इसमें गड़बड़ी आते ही विमानों को रोक दिया गया। हालांकि अचानक खराबी आने के पीछे अमेरिका ने साइबर अटैक की संभावना को नकार दिया, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसकी जांच के आदेश जरूर दे दिए। उधर ब्रिटेन के अखबार द मिरर ने दावा किया कि पुतिन ने आखिरकार यूक्रेन पर परमाणु हमला करने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने परमाणु वार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मोटर जंग में उतार दिया है। और अगर रूस का वो चुल्पान मोटर चल गया तो यूक्रेन में अब तक मची तबाही के सभी रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाएंगे। ये रूस का वो हथियार है जिसके मुकाबले का मोटर नेटो के पास भी नहीं। इस हथियार का इस्तेमाल अफगानिस्तान, सीरिया और चेचनिया की लड़ाइयों में किया जा चुका है। रूस का चुल्पान मोटर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने टारगेट का नामो निशान मिटा सकता है, फिर चाहे वो सेना का ठिकाना हो या फिर बड़ी किलेबंदी। रूस का मोटर क्लस्टर बम से लेकर परमाणु बम तक दाग सकता है। हालांकि द मिरर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस की तैयारी कोई बड़ा परमाणु हमला करने की नहीं है। वो चुल्पान मोटर से छोटा परमाणु बम गिराएगा, जिससे यूक्रेन में फुटबॉल स्टेडियम के साइज का इलाका तबाह हो सकता है। इधर FCI घोटाले में CBI ने एक साथ 4 राज्यों के 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में FCI से जुड़े लोगों, अनाज कारोबारियों और मिल मालिकों के ठिकानों पर छापे पड़े, जिसमें 60 लाख नकद बरामद करने का दावा किया गया। CBI की यह कार्रवाई एक दिन पहले चंडीगढ़ में FCI अधिकारी राजीव मिश्र की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। आरोप है कि खराब अनाज को अच्छा बताकर FCI को बेचा जाता था, जिसमें उसके कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। बताया गया कि इस केस में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार की भूमिका की भी जांच हो सकती है। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद वहां दंगा करवाने का प्लान बना रही है। ईरान की सरकार ने दावा किया कि मोसाद से जुड़े 2 सेल वहां सक्रिय हैं, जिनसे जुड़े कुछ लोगों को ईरान और उसके पड़ोसी देशों से पकड़ा गया है। और ईरान की सरकार को शक है कि ये सभी लोग वहां चल रहे हिजाब आंदोलन की आड़ में कुछ खतरनाक करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर में हिजाब आंदोलन के दौरान ईरान की सेना के एक बड़े अधिकारी की मौत हो गई थी। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने इस मामले के तार उस घटना से भी जोड़ दिए, क्योंकि उसका कहना है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में हाइब्रिड आतंकवादी भेजे हैं, जो हिजाब आंदोलन के बीच ईरान में दंगे करवाना चाहते हैं।